कश्मीरियों को हक के खुदरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए भारतीय इस्तेमार जहां उनका वसी पैमाने पर कत्लेआम कर रहा है, वहीं कश्मीरियों को फर्जी और मन घड़त केसों में फंसाकर उन्हें जहन्नुमा भारतीय जेलों में सड़ाना एक मामूल बन चुका है। श्रीनगर का रिहायशी लतीफ अहमद वासा नामी ये शहरी उन बदनसीब कश्मीरियों में शामिल है जिनकी पूरी जिंदगी भारतीय जिंदानों की नजर हो गई। पेशे के लिहाज से दस्तकार लतीफ को भारतीय पुलिस ने खटमंडू में उस वक्त गिरफ्तार किया जब उसकी उम्र महज 19 साल थी। लगभग मुझे 23 साल हो गए जेल में। तिहाड़ जेल में मैंने लगभग 13-14 साल काटे। कम से कम 3-4-5 महीने तो इंट्रोगेशन में ही रहे। कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी कश्मीर भी लाया गया। केस मेरे एक तो इन्होंने मुझे लाजपत नगर बम ब्लास्ट लगाया, दूसरा मुझे राजस्थान में सेमलिटी बम कांड लगाया और राजमान सिंह स्टेडियम वाला लगाया, और गुजरात में मुझे इन्होंने 121-120 ऐसी प्लानिंग लगाया। अगरचे 23 साल जुर्मे बेगुनाही में कैद रहने के बाद वो रिहा हो चुका है, ताहम उसकी पूरी जवानी जेल में गुजर गई। इस दौरान लतीफ के वालिदैन भी उसकी रिहाई की हसरत दिल में लिए दुनिया फानी से कूच कर गए। अपनी तो जिंदगी खराब ही हो गई, अब क्या करें। उस दौरान हमारे बाप को क्या क्या करना पड़ा। उसका अपना फ्लोर मिल थी नवाटा में, वो बेचनी पड़ी। और 4-5 साल के बाद फिर खालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। मोहम्मद हुसैन फाजली जो पेशे के लिहाज से एक ताजर था, को महज इस बुनियाद पर गिरफ्तार करके 12 साल तक पसे जिंदा रखा गया कि उसने दिल्ली के एक हिंदू ताजर से फोन पर बात करके उससे वाजिबुल अदा रकम का मुतालबा किया था। ये बिजनेसमैन ने कॉल की, ये बताया कि दिल्ली में हालात खराब है, कोई नहीं। हमने बोला था हमारे पैसे हैं वो हमें भेज दो। उसने बोला नहीं, दिल्ली में ऐसे हालात खराब है, इस वजह से हमारा बाहर निकलना। इसी बुनियाद पे हमें 12 साल जेल बिताने पड़े। ज़िंदगी की जो 12 साल थे, जवानी के जो 12 साल थे, बेहतरीन साल जो कमाने, माँ बाप की खदमत करने के, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए थे, उस रिंग टोन के, उस फ़ोन की वजह से कि वो मेरी ज़िंदगी का एक शौक गुजर गया कि जिससे मेरी ज़िंदगी के आम साल 12 साल जो जेल में गुजरे हैं। वो रिंग टोन जब भी मैं सुनता हूँ ऐसे लगता है कि कयामत गुजर रही है। रहनावारी श्रीनगर का रिहायशी बशीर अहमद बाबा भी भारतीय पुलिस की दरिंदगी और भारतीय अदालतों की मुस्लिम दुश्मनी की एक जीती जागती मिसाल है। इस शख्स को जो एक गैर सरकारी फाउंडेशन के साथ काम करता था, को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो भारत के शहर अहमदाबाद में फाउंडेशन के सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था। इस सितम रसीदा शख्स को भी 12 साल के बाद रिहाई नसीब हुई। अपना काम अंजाम दे रहा था एज ए कैंप कोऑर्डिनेटर और या हम कहेंगे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसमें फर्दर सीखने के लिए मुझे अहमदाबाद जाना था ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके लिए मुझे कंपनी ने, एनजीओ ने, जिसका नाम माया फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। 21 फरवरी 2010 को अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद पहुंचा। 6 दिन ही हुए जब ट्रेनिंग सेशन मेरा कंप्लीट हुआ। 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन हुआ था, 6 दिन हुए। तो हम सब लोगों को, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे और मैं भी था, तो हम सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और ATS हेडक्वार्टर पे ले गए। मार्च को मुझे मीडिया के सामने पेश किया गया बड़ा चढ़ा के। कश्मीरियों के साथ ये तौहीन आमेज सलूक भारतीय अदालती निज़ाम पर धब्बा है। इन हालात में अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएं।